तो वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका का कामयाब और तारीख साज दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। अमेरिकी क़यादत पर भी वाज़ेह किया कि एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के कामयाब दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रहीस साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर पर आप भी खासी निगाह रखते हैं। डिप्लोमेसी जो हम पढ़ा करते हैं उसकी ये कौन से दर्जे की मिसाल है जिसमें हम देख सकते हैं कि अनकन्वेंशनल मुलाकात है और जिसमें तवक्कुआत कम थी लेकिन तवक्कुआत से बहुत अच्छा दौरा रहा? मैं तो समझता हूँ कि मज़ा ही आ गया कि बहुत अरसा बाद, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीख में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी रहनुमा ने एक फितरी तौर पर और खुले जहन के साथ, एक साफ गोई के साथ, हकीकत पसंदी के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मेरा नहीं ख्याल है कोई इससे पहले कोई कर चुका है। जो भी किया उसका माजरत खाना अंदाज था, या किसी लालच और हिर्स में, या किसी इमदाद के बहाने, या किसी तायीद के बहाने। मेरा ख्याल ये था कि उनमें एक कौमी जज्बा और खुलूस और कौमी शिनाख्त जो उनके अपने लिबास में नजर आई, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। खुल के उन्होंने बात की और पाकिस्तान का मुकदमा और पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा कम वक्त में और एक दौरे में जो उन्होंने लड़ा, मीडिया में भी और व्हाइट हाउस में मुज़ाकरात के साथ भी, और खास तौर पे जो वहाँ पे पॉलिसी साज इदारों के कलीदी किरदार अदा करने वाले लोग, मीडिया के लोग, सिविल मुआशरे के लोग जो यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मौजूद थे, अगर किसी पाकिस्तानी ने ध्यान से अगर उनकी वहाँ पे नशिस्त को देखा है तो इससे बेहतर मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। ये बेमिसाल किस्म का दौरा था और इससे ये नहीं मैं समझता, और किसी को समझना नहीं चाहिए कि आप दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले से एक इमेज का प्रॉब्लम था और एक जो लेबल हमारे ऊपर हिंदुस्तान अमेरिका का सहारा लेकर लगाने की कोशिश कर रहा था, वो तमाम चीजें माजी का हिस्सा बन गई। ठीक है, जो इमेज का प्रॉब्लम था वो अब माजी का हिस्सा बन रहा है। मसला कश्मीर हो, अफगानिस्तान का मसला हो या अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिकी क़यादत से खुलकर हर मौजू पर बात की है। अब कुछ नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि दौरा अमेरिका के जो असरात हैं वो इतनी फौरी तौर पर देखने को नहीं मिलेंगे। आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो दौरा अमेरिका किया है, इसके असरात पाकिस्तान पर कब तक हमें देखने को मिलेंगे? क्या आप ये उन नागरिकों से ये भी तो पूछ लें कि क्या आप किस किस्म के असरात आप चाहते हैं? ये तो पाकिस्तान की सियासत में और बदकिस्मती से मीडिया में जो मनफी रुझानात हैं, ये बात उनकी अक्कासी करती है। जो असरात तो सामने आना शुरू हो गए कि जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की पजीराई हुई, और असरात ये हैं कि पहली दफा बहुत अरसे के बाद दो किस्म की हमें यहाँ मांगी नजर आती है। एक हमारी फौजी क़यादत और जमहूरी क़यादत, सियासी क़यादत के दरमियान, के दोनों इकट्ठे हैं कि हम किस तरीके से अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं और अफगानिस्तान के हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या है। दूसरी जो हम महंगी है वो ये है कि पाकिस्तान का और अमेरिका का मौक़िफ़ एक जैसा हो गया है, और ये कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं और पाकिस्तान के बारे में जो माजी में इल्ज़ाम तराशी हो रही है, उसका एक मौसर जवाब जिस अंदाज से वहाँ अमेरिका के दौरे के दौरान हर जगह पे दिया गया है, इससे बेहतर असरात और क्या हो सकते हैं? कि अगर नाक़दीन का ख्याल ये है कि कई बिलियन डॉलर वहाँ अमेरिका से आना शुरू हो जाएंगे, तो ये तो बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की नहीं। उन्हें क्या हमें इमदाद नहीं चाहिए? किस वज़ीर-ए-आज़म ने माजी में जाके बात कही है? मेरा ख्याल ये है कि जो सफारतकारी के रास्ते हैं वो खुल गए हैं, बातचीत आगे बढ़ेगी।